हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने नोट्स में जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं उसको मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, जो कि जेई इलेक्ट्रिकल जेई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग एक प्रकार से ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मैंने हेडिंग दिया है, और स्विच में क्या मैंने लिखा है कि स्विच गियर इज अ जनरल नेम which is for those elements which are used in switching, which are used in switching work as well as protection। यानी कि ऐसे ऐसे स्विच जो कि स्विच ऑन और ऑफ करने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिले हुआ, सर्किट ब्रेकर हुआ, आइसोलेटर हुआ, और एल ए मतलब लाइटिंग अरेस्टर हुआ। अब एक पॉइंट मैंने नोट किया है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रेशर कितना होता है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रेशर होता है हमारा 35 kg पर सेंटीमीटर। यानी कि जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो एयर का प्रेशर होता है ना, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट मैंने क्या किया है कि आर्क का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यानी कि अगर आर्क है तो आर्क का पावर फैक्टर, क्योंकि आर्क रेजिस्टिव होता है तो उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, क्योंकि आर्क एक प्योर रेजिस्टिव होता है। मैंने वही बोला था। अब देख लेते हैं एलएसआई और बीएसआई क्या होता है। एलएसआई मतलब लाइन साइड आइसोलेटर, और बीएसआई मतलब होता है बस साइड आइसोलेटर। ये है बस साइड आइसोलेटर। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बस बाहर के साइड जो आइसोलेटर लगा होता है, ये वाला आइसोलेटर, ये बस साइड आइसोलेटर है। और जो लाइन की साइड आइसोलेटर लगा होता है वो एलएसआई कहते हैं। अब आगे के स्लाइड में हमने लिखा है, वही आइसोलेटर के बारे में ही लिखा है कि आइसोलेटर की स्विचिंग नो लोड कंडीशन में करते हैं, क्योंकि नो लोड कंडीशन में स्विचिंग करने पर आर्क बहुत अधिक उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, मतलब लोड की कंडीशन में, सॉरी मैंने यहाँ पर पढ़ा नहीं, लोड की कंडीशन में अगर स्विचिंग करेंगे मतलब ऑन ऑफ करेंगे तो आइसोलेटर में आर्क बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, जिससे आग लगने की संभावना होती है। इसलिए क्योंकि इसमें आर्क बुझाने की कोई व्यवस्था होती नहीं है, जिससे आग लगने का खतरा बन जाता है। ये आइसोलेटर के बारे में है। यानी कि आप लोग आइसोलेटर के बारे में ध्यान रखिए कि आइसोलेटर को हमेशा नो लोड की कंडीशन में स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। पहले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएंगे, उसके बाद से हम आइसोलेटर को ऑपरेट कराएंगे। डिफरेंस बिटवीन एलएसआई एंड बीएसआई, यानी कि एलएसआई बीएसआई में अंतर क्या होता है। तो आप ये जान ले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सवाल आ भी सकता है। लिखा गया है बीएसआई में अर्थिंग नहीं की जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीएसआई में आप अर्थिंग नहीं कर सकते, जबकि एलएसआई में अर्थिंग करते हैं। यदि हम बीएसआई में अर्थिंग कर देंगे तो हैवी करंट फ्लो करने लगेगा, जिससे फॉल्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा इन फॉल्ट कंडीशन। अगर फॉल्ट की कंडीशन में, मतलब एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है जो फॉल्ट हुई है, तो मान लीजिए दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन दिख रहा है, और एक ये लाइन दिख रहा है। मान लीजिए दो लाइन है और कुछ दूरी पे है। मान लीजिए इसमें अगर फॉल्ट आया, देखिए यहाँ पे फॉल्ट आया है, ये वाला फॉल्ट आया है, तो हम एक पायलट वायर अर्थिंग लगाते हैं। उसको उस फॉल्ट को मेंटेनेंस करने से पहले एक पायलट वायर अर्थिंग लगाते हैं, ताकि ये जो बगल का सेकंड लाइन है ना, इसके इंडक्टेंस के कारण इसमें हाई वोल्टेज न उत्पन्न हो। अगर हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, अगर हम इसको अर्थिंग नहीं करेंगे तो इसमें अगर हम मेंटेनेंस करेंगे उस समय इस लाइन की वजह से इस लाइन में हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो मेंटेनेंस करने में हमें जो भी जो भी पर्सनल होगा वो उसे शॉक लग सकता है। जैसे यदि कोई भी, यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे यदि कोई व्यक्ति फॉल्ट को ठीक करने के लिए लाइन पर चढ़ता है तो उसकी उसकी मृत्यु हो सकती है। मतलब इतना हाई वोल्टेज होता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः हम प्रोटेक्शन हेतु एक पीतल के कंडक्टर का अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया है, एक फिगर बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सब स्टेशन का बस बार है। यहाँ से एक
सेंडिंग एंड है, यहाँ तक जो है यहाँ की एक एक सब स्टेशन का ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें पावर सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है। ये पूरे यहाँ तक है, इस लाइटिंग अरेस्टर तक, यानी कि ये हो गया सेंडिंग एंड। यहाँ से इस सब स्टेशन से सेंड किया जा रहा है यहाँ तक। अब बीच का ये लाइन है जिसको दूर तक, फिर यहाँ से जो है हमारा दूसरा फिगर मैंने बनाया है जो रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग एंड का सब स्टेशन है। इसमें क्या क्या लगा है आप ये देख सकते हैं। इसमें पहले बीएसआई लगा है, ये बस बायर, बस साइड का आइसोलेटर लगा है। उसके बाद एक एक सीबीटी लगा है जिसको पीटी बोलते हैं। आजकल यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब पीटी की जगह सीबीटी का प्रयोग किया जा रहा है, तो यानी कि पीटी और सीबीटी होता है। सीबीटी का फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। और यहाँ पे एक पीटी लगा है, फिर उसके बाद से एक सर्किट ब्रेकर लगा है, उसके बाद से एलएसआई लगा है, लाइन साइड आइसोलेटर। जैसा कि मैंने बताया कि लाइन साइड आइसोलेटर में एक अर्थिंग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए अब अर्थिंग भी किया गया है। यहाँ पे सीटी लगा है, फिर उसके बाद से सीटी भी लगा है, उसके बाद से लाइटिंग अरेस्टर लगा है, उसके बाद से लाइटिंग अरेस्टर लगा, उसके बाद से अब लाइन आगे बढ़ती है और रिसीविंग एंड के पास जाके फिर एक लाइटिंग अरेस्टर लगता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे फिर पीटी लगा है, फिर इसको भी पीटी में अर्थिंग होता है दूसरा वायर। फिर यहाँ पे एलएसआई है, लाइन साइड आइसोलेटर, तो यहाँ पर अर्थिंग किया गया है, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर सीटी लगा है, फिर बीएसआई लगा है, बहुत सारा आइसोलेटर। ऐसे आप समझ सकते हैं पूरा ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है एक सब स्टेशन का दूसरे सब स्टेशन के बीच का, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है इसी के संदर्भ में कि अब पीटी की जगह सीवीटी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, अगर सीवीटी ट्रांसमिशन में प्रयोग हो रहा है तो उसे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि अगर 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 सीवीटी ये जो है, अगर ये सीवीटी अगर ये सीवीटी ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग हो रहा है तो हम उसे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हो रहा है तो उसे हम करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन में नहीं हो रहा है तो हम मुझे क्या कहेंगे, करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे पॉइंट एक और मैंने नोट किया है कि पीटी पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज मतलब सेकेंड लाइन का, जो यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, ये प्राइमरी वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसमें सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट का होता है। पेटी में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और सीटी में अमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ये तो आपको पता है। सीटी किस लिए यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, हम उसका यूज करते हैं, उसका ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और पीटी को पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नोट किया है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन है जिसका बस बार से कनेक्शन है, जिसके प्राइमरी वाइंडिंग का फर्स्ट एक सिरा बस बार से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा अर्थिंग किया गया है, और दूसरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में ये 110 वोल्ट दे रहा है, जबकि ये 132 वोल्ट इसके प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जा रहा है। ये अब ये मतलब अर्थिंग किया गया है, तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि ये फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट किया कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी वाइंडिंग का बहुत ही हाई होता है, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए फॉल्ट नहीं उत्पन्न होता है। यहाँ मैंने उसको नोट किया है, आप देख सकते हैं 132 केवी की लाइन के लिए पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट पर लगाया जाता है। यदि पीटी का प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को लाइन हाई रखा जाता है, यदि कम रखा जाएगा तो रेजिस्टेंस मतलब रखा जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। अगले वाले में मैंने यही लिखा है कि अर्थ फॉल्ट हो सकता है। अब आगे का देख लेते हैं, आगे आगे क्या लिखा है कि सीबीटी को डिस्ट्रीब्यूशन में करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर करते हैं और जबकि ट्रांसमिशन में कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर करते हैं। मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। आकाशीय बिजली मेगा ओम में होती है, और आजकल लाइटिंग अरेस्टर जेड गैपलेस टाइप सर्ज अरेस्टर का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि आजकल के जो लाइटिंग अरेस्टर है वो जेड गैपलेस टाइप सर्ज अरेस्टर होते हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और लास्ट नेक्स्ट वाले नोट में मैंने क्या लिखा है, नोट ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर को ऊपर से ले जाया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अर्थ वायर को नीचे से ले जाया जाता है।
क्योंकि ऊपर से अर्थ पर लगाने से आकाशीय बिजली के बचाव के लिए लगाया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थ पर नीचे से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि किसी कारणवश फॉल्ट आ जाए या तार तार टूट जाए तो हैवी करंट फ्लो करने लगेगी, क्योंकि उसके नीचे रहने वाले को क्षति हो सकती है। इसलिए अर्थ वायर तथा गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पीटी, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग मैंने क्या डाला है, पीटी और सीटी बोथ आर यूज सैड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। सीटी एंड पीटी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में हम बोल्ट और एम्पियर करंट मापने के लिए करते हैं। पीटी का हम लोग करते हैं वोल्टेज मापने में, और सीटी का हम लोग करते हैं करंट के मेजरमेंट में। इसलिए हम लोग इसको वोल्ट मीटर और करंट वोल्ट मीटर और करंट मीटर का सॉरी एम्पियर मीटर के रूप में इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब उसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में बेसिकली लिख दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। Since ammeter and voltmeter both are incorporated with the help of the CT and PT, that's why CT and PT is called instrument transformer. अब क्या एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन लाइन में क्या होता है, तो उसको फॉल्ट, अगर फॉल्ट आता है तो उसे एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो फॉल्ट कितने प्रकार के उसमें, फेस टू फेस अगर शॉर्ट हो गया तो वो फॉल्ट होगा, अर्थ फॉल्ट हो सकता है, अर्थ तो ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। तो जबकि किसी लाइन में फॉल्ट होती है तो वोल्टेज कम हो जाता है। आप जानते हैं कि जब लाइन में फॉल्ट आएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्रिक्वेंसी भी लो एंड हाई भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम लोग एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, ओवर करंट जो कि ड्यू टू फॉल्ट के कारण होता है, और वोल्टेज डीप होता है, फ्रीक्वेंसी में डीप देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट मैंने डाला को जनरेशन। को जनरेशन होता क्या है, ये जो है को जनरेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। को जनरेशन का अर्थ होता है कि यदि किसी पावर प्लांट, जो कि मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन हो रहा है और उससे कुछ स्टीम बचा है, उस बचे हुए स्टीम से हम अगर बिजली पैदा करते हैं तो उसे हम कहते हैं को जनरेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग है, किसी लाइन में रिले को कैसे कनेक्ट करना है, ये देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिले कैसे कनेक्ट हुआ है। तो ये एक सब स्टेशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम टाइप का एक मैंने चित्र बनाया है, जिसमें 132 केवी की लाइन आ रही है और 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। उसके जस्ट बाद में हम एक सीटी लगाए हैं, जिसमें आपका ये जो है, जिसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आर लिखा हुआ है, ये रिले है। इसमें सीटी की रेटिंग है 500/1, और उसके इस सीटी के जस्ट बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा है। इस सर्किट ब्रेकर के बाद अब हम एक बस बार लगाए हैं। बस बार से हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 33-33 केवी का लाइन, जिसमें इसमें भी हम एक सीटी लगाए हैं, फिर उसके बाद से रिले लगाए। ये रिले की रेटिंग क्या है, इस सीटी की रेटिंग क्या है, 400/1, 400/1, 400/1, और इसमें भी सब में रिले लगा है। उसके जस्ट बाद में एक एक सर्किट ब्रेकर लगा है। इसकी वजह से 33 केवी का ये जो सप्लाई है वो अदर अदर जगह दूसरे जगह भेजी गई है। इसमें आप देख सकते हैं, लिखा हूं मैं यहाँ पे कि इसमें बस बार में घूम आए मेन एल लाइन जो कि 40 एमवीए के ट्रांसफार्मर से आया है, उसमें लगे रिले का रेटिंग बस बार से निकले अलग अलग फीडर में लगे रिले के रेटिंग ऑपरेट करने का जो जो टाइमिंग है वो से अधिक रखा जाता है। मतलब इसका जो टाइमिंग है ये अधिक रखा जाता है इस रिले के ऑपरेटिंग टाइमिंग से। तो आउटडोर और मैंने एक पॉइंट लिखा है कि आउटडोर स्विच गियर जो होता है आउटडोर के लिए 11 केबी से ऊपर होता है, और अगर इंडोर बनाना है तो 415 वोल्ट से 11 केबी तक का इंडोर टाइप स्विच गियर बनाते हैं। ये एक रिले का दृश्य है। रिले का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। मूवी कॉन्टेक्ट होता है, फिक्स कॉन्टेक्ट होता है।
अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सर्किट ब्रेकर को खोलने तथा बंद करने में 110 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है। ये और वह जो सप्लाई की आवश्यकता होती है वह शीशा संचायक सेल या बैटरी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं ये भी 132/33 केवी की सब स्टेशन का है, जिसमें हम रिले के ऑपरेटिंग टाइमिंग को एक प्रकार से दर्शाया है। जैसे यहाँ पे जो शुरू का रिले है इसमें 0.5 सेकेंड दिखाया गया है, उसके बाद से ट्रांसफार्मर के बाद वाले रिले का 0.3 सेकेंड दिखाया गया है। जितना दूर जाता जाएगा उतना इसकी टाइमिंग घटती जाएगी। अब यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसमें आपको दिखेगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, यानी कि सबसे कम एकदम लास्ट वाले लाइन में जो रिले लगी है उसमें सबसे कम होता है, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा 132 के ट्रांसफार्मर के इधर का, ट्रांसफार्मर के पहले का जो रिले होता है उसका होता है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा, नोट किया है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगा रिले का ऑपरेटिंग टाइम सबसे अधिक होता है तथा उससे कम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लगता है तथा बस बार से निकले सारे फीडरों का रिले ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम होता है। यहाँ पर हम रिले की एम्पियर सेटिंग को दर्शाए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 132/33 केवी का एक छोटा सा सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। इसमें रेलिंग सिटी की रेटिंग 200/1 की है, लेकिन उसमें लगा रिले का जो एम्पियर सेटिंग होता है 0.87 पर रखते हैं। वही लिखा गया है कि रिले सेटिंग 0.87 पर एम्पियर पर है, जबकि रेटिंग जो दी है 1 एम्पियर है। ये 200/1 यानी कि 200 एम्पियर, ये जो सिटी है 200 एम्पियर अगर करंट इसमें फ्लो करेगी तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएगा अपने सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 175/200 इंटू 2 यानी कि 0.87 है, तो ये दिखाया गया। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सेकंड साइड की ओर 700 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। सिटी रेटिंग कितना रखना है, सिटी रेटिंग कितना है 800/1 की। जो पिछले फिगर में मैंने समझाया था उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में। यहाँ पर 132 केवी की लाइन है, सिटी का प्राइमरी रेटिंग 200/1 तथा करंट 175 एम्पियर है तथा सेकेंडरी का सिटी रेटिंग 800/1 की है तथा करंट 700 एम्पियर है। यहाँ पर यदि 200/1 की सिटी किसी कारण खराब हो जाए, जैसे फॉल्ट हो, तो उसको उतनी ही रेटिंग की सीटी को लगाना चाहिए, क्योंकि रिले का टाइम कुछ आसपास में होगा तो वह ऑपरेट होगा, नहीं तो ऑपरेट नहीं होगा और सीटी को करंट सही नहीं मेजर कर पाएगी। जैसे इसमें सेकेंडरी एम्पियर पर सही वर्क करता है।